अक्सर लोग मेरे पास तभी आते हैं जब उनका रिलेशनशिप पूरी तरह से ख़राब हो जाता है। पर क्या चीज़ें हैं जो अक्सर रिलेशनशिप को इतना वीक कर देती हैं कि वो ब्रेकअप के पॉइंट तक पहुंच जाता है। अगर आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रखेंगे तो शायद आपका रिश्ता टूटने से बच जाए, या टूट चुका है तो फ्यूचर के लिए इन चीज़ों को ज़रूर ध्यान रखिए। जो पहला सबसे बड़ी चीज़ है वो है ऑक्सीजन फॉर रिलेशनशिप, जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ वो है कम्युनिकेशन। अक्सर वक्त के साथ साथ जब रिश्ता बड़ा होने लगता है तो हम लोग फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं अपने पार्टनर को। हम लोग सोचते हैं कि ठीक है, जो है जैसा है, और हम कम्युनिकेशन करना बंद कर देते हैं। हम वो चीज़ें शेयर करना बंद कर देते हैं जो हमारी लाइफ में हो रही है, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो उसे पता ही होगा, या वो तो ये जानता ही होगा, या क्या पता वो उस तरीके से रिएक्ट ना करे जिस तरीके से आप चाहते हो। उस वजह से एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन एक रिलेशनशिप में आने लगता है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप अंदर से खोखला होने लगता है, और धीरे धीरे करके वो अट्रैक्शन कम हो जाती है रिलेशनशिप में, जो कि रिश्ते को एक ब्रेकअप के फेज तक या ब्रेकअप के पड़ाव तक ले आता है। तो कोशिश कीजिए कि अगर आपको लग रहा है कि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है आपके रिश्ते में, तो एक दूसरे से बात करने की कोशिश कीजिए, एक दूसरे को जानने की कोशिश कीजिए, भले ही फिर आपके रिश्ते को कितने साल भी हो गए हों। दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है कि हम नीड्स को, अपने पार्टनर की नीड्स को इग्नोर करने लग जाते हैं। हमें लगता है ये तो है ही, हमें क्या ज़रूरत है चीज़ों को समझने की या करने की। तो हम उसकी जो नीड्स हैं, जो बेसिक नीड्स हैं, कई बार जो वो चाहता है कि उसका पार्टनर उसके लिए करे, हम उन चीज़ों को इग्नोर करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अब तो हमें ये मिल ही चुका है, अब तो रिश्ता बन ही चुका है, अब तो हम दोनों साथ में ही रहेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इन सब चीज़ों से। और यही चीज़ें आपके रिश्ते को और कमज़ोर कर देती हैं, क्योंकि आप एक दूसरे की नीड समझ नहीं पाते, जिसकी वजह से वो इंसान उन नीड्स को कहीं बाहर ढूंढने की कोशिश करता है या पूरी करने की कोशिश करता है, जहाँ से रिश्ते का डाउनफॉल शुरू हो जाता है, क्योंकि आपका पार्टनर आपको छोड़कर बाहर उन नीड्स को पूरी करने की कोशिश करने लगता है। तो कोशिश कीजिए कि जब भी आपको वक्त मिले, टाइम मिले, या टाइम निकालिए अगर आप एक रिश्ते में हैं तो, और अपने पार्टनर्स की नीड को जानने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि हर बार उनसे बात करके ही आप जानने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कई बार आप उनसे इंटरेक्शन किए बगैर उनकी बातों को समझें कि ये क्या चाहते हैं आपसे, ठीक है? उनकी नीड्स को समझें कि कई बार आपका पार्टनर चाहता है कि आप उनसे सर्टेन वे में रिएक्ट करें। हो सकता है कि वैसा आपका बेसिक बिहेवियर ना हो, आप वैसा रिएक्ट ना करते हो वैसे सिचुएशंस में, पर अगर आप अपने पार्टनर को समझेंगे कि वो क्या चाह रहा है, तो शायद आप उस तरीके से रिएक्ट करेंगे तो उनकी वो जो बेसिक नीड है वो पूरी होगी, और जिसकी वजह से वो आपसे अट्रैक्टेड रहेंगे, अटैच्ड रहेंगे, और वो रिलेशनशिप का डाउनफॉल आने की जगह रिलेशनशिप अपवर्ड ही चलता जाएगा। तीसरा पॉइंट जो कि मुझे लगता है बहुत सारे रिलेशनशिप में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद होने लगता है, वो है कि मैं ये चाहता हूँ, मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मुझे वो इंसान पसंद है, मुझे तुम्हारा ये करना पसंद है, मुझे तुम्हारा करना नहीं पसंद है। ये बहुत आने लगता है, मतलब आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश होने लगते हैं। देखिए, सेल्फ अवेयर होना, सेल्फ केयर करना, ये अलग बात है, और सेल्फिश होना बहुत अलग बात है, जो कि मैं काफ़ी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि जब आप बोलते हो कि मुझे ये चाहिए या मैं ये कर सकता हूँ, ये एक अलग बात है, और मैं ही कर सकता हूँ, ये एक अलग बात है, ठीक है? तो जब आप ये बोलते हैं कि मुझे कुछ चाहिए, तो वो आप अपने पार्टनर को कहीं ना कहीं आप साइड कर रहे हैं, आप उसके इमोशंस को साइड कर रहे हैं, ठीक है? कोशिश कीजिए कि आप सेल्फिश ना बने कुछ चीज़ों में, ठीक है? कई बार हम लोग भूल जाते हैं कि आगे वाला भी इंसान है, उसकी भी कुछ नीड्स हैं। कई बार दो लोग सिर्फ टिट फॉर टैट में लग जाते हैं कि तुमने बोला था कि तुम्हें वो पसंद नहीं है, तुम उससे बात करना छोड़ दो, तो अब मैं बोल रही हूँ या बोल रहा हूँ कि मुझे वो पसंद नहीं है, तुम उससे बात करना छोड़ दो। ऐसे दोनों एक दूसरे को एक सेल्फ हार्म करते रहते हैं, और धीरे धीरे करके दोनों बस अकेले रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी रिलेशनशिप में वो स्पार्क ख़त्म हो जाता है। तो ये सबसे बड़ी मिस्टेक करते हैं लोग।
कि वो सेल्फिश तो होते ही हैं, वो उल्टा दूसरे इंसान को भी अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करते हैं, अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो कोशिश कीजिए कि पहली बात आप सेल्फ अवेयर रहें, ना कि सेल्फिश हों, कि आप कौन सी चीज़ अपने लिए चाह रहे हैं और कौन सी चीज़ अपने रिश्ते के लिए चाह रहे हैं। कई बार लोग इन दो चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। वो बोलते तो हैं कि वो रिश्ते के लिए चाह रहे हैं, पर असल में वो अपने लिए चाह रहे होते हैं। तो सेल्फिश ना बने, कई बार सेल्फिश बनना आपके रिश्ते को काफ़ी नुकसान पहुंचा सकता है। पॉइंट नंबर 4, लैक ऑफ ट्रस्ट। ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जब बात आती है रिश्तों की। आजकल काफ़ी ज़्यादा रिश्तों में ट्रस्ट कम ही देखने को मिलता है। जो मैंने पहले भी बताया कि तुम उससे बात मत करो, तुम इससे बात मत करो, तुम ये करो, तुम वो करो, ये सब इनसिक्योरिटी क्यों होती है किसी भी इंसान को? जब वहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट होता है, मतलब वहाँ पर ट्रस्ट की कमी होती है। तो अक्सर लोग रिश्तों में चले तो जाते हैं, पर वो दूसरे वाले इंसान को चाहते बहुत हैं, पर वो उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं, ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग होने लगता है। आपकी इनसिक्योरिटी टॉक्सिसिटी में बदलने लगती है धीरे धीरे। ठीक है, आप बस बाय हुक और बाय क्रुक उस इंसान को पकड़ के रखना चाहते हो, उस इंसान को अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हो, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस क्रिएट हो जाता है। तो रिश्ते का पहला रूल यही है कि आप दूसरे इंसान पर ट्रस्ट दिखाएं और उसे भी खुद पर ट्रस्ट करने का मौका दें। एक और बहुत ज़रूरी बात जो कि है होल्डिंग ग्रजेस। होल्डिंग ग्रजेस का मतलब है कि कई बार हमारी लड़ाइयाँ हो जाती हैं, कई बार हम ऐसी बातें बोल देते हैं रिश्तों में जो कि हमें नहीं बोलनी चाहिए, या फिर हमें उन वर्ड्स का यूज़ नहीं करना चाहिए जो अक्सर हम गुस्से में, लड़ाइयों में यूज़ कर लेते हैं। उसको सुनने के बाद आप शायद रिश्ता बचाने के लिए, या आपको पता है कि आप उस इंसान के बिना रह नहीं सकते, तो आप उस इंसान को बोल देते हो कि ठीक है आपने माफ़ कर दिया, पर आप उन बातों को याद रखते हो अपने दिल में, अपने दिमाग में, और फिर उसके बाद उन बातों को बार बार टॉन्ट की तरह यूज़ करते हो अपने रिलेशनशिप में, या फिर जब आगे लड़ाई होती है तो आप उन बातों को एज अ अपना डिफेंसिव मैकेनिज़्म यूज़ करते हो कि तुमने भी तो ये कहा था, तुमने उस टाइम पे ये हुआ था, तुमने भी ये किया था, या तुम्हारे इसने ये कहा था, जो कि एक रिलेशनशिप के लिए बहुत हार्मफुल है और बहुत ज़्यादा टॉक्सिक है। तो कोशिश कीजिए कि जो बात आज हो गई, जिन चीज़ों पे आज लड़ाई हो गई, उन चीज़ों को सॉर्ट कीजिए और यहीं ख़त्म करके जाइए, रेदर देन आप माफ़ भी कर दें और माफ़ ना भी करें और उन चीज़ों को दिल में रख के चलें। नेक्स्ट पॉइंट, नॉट रिस्पेक्टिंग और सपोर्टिंग योर पार्टनर। बहुत बार ऐसा होता है कि आप एक नेक्स्ट लेवल के कंफर्ट लेवल पे आ जाते हो अपने पार्टनर के साथ, और उससे उस कंफर्ट लेवल में आप कहीं ना कहीं उसे डिसरिस्पेक्ट करना शुरू कर देते हो और उसको एज अ फन यूज़ करना शुरू कर देते हो, जो कि असल में सही नहीं है। या कई बार आप अपने इमोशंस के रिएक्शन को बोलते हो कि ये मैंने इंटेंशनली नहीं किया पर मुझसे हो गया। तो बहुत सारे लोग गुस्से में, प्यार में, हंसी मजाक में डिसरिस्पेक्ट कर देते हैं अपने पार्टनर को, जो कि सही नहीं है। ठीक है, एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद आपका पार्टनर कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर समझने लग जाएगा, उन चीज़ों पर बुरा मानने लग जाएगा, और वो चीज़ें उससे रियल में हर्ट होने लग जाएगी। तो अगर आप मजाक कर भी रहे हैं तो वो लिमिटेड होना चाहिए और उससे ज़्यादा नहीं, और गुस्से में हर बार हो रहा है तो ये टोटली आपकी मिस्टेक है। तो कोशिश कीजिए कि अपने इमोशंस में बहकर आप कभी भी अपने पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट ना करें। एंड सेकंड थिंग इज नॉट सपोर्टिंग ईच अदर। ठीक है, लोग बोलते तो हैं कि वो एक रिश्ते में रहते हैं, पर वो अपनी से इनसिक्योरिटी की वजह से, अपनी चीज़ों की वजह से वो उन चीज़ों में सपोर्ट नहीं करते अपने पार्टनर को जो उनका पार्टनर रियल में करना चाहता है, जिन चीज़ों को करके वो खुश रह सकता है या रह सकती है। आप उन चीज़ों को सिर्फ इसलिए नहीं करने देते क्योंकि आपको वो पसंद नहीं है या फिर आपको वो सही नहीं लग रही है। ये एक बहुत बड़ा रीज़न होता है जहाँ पर एक इंसान डिस्कनेक्टेड फील करता है। बहुत बड़ी मिस्टेक होती है जो एक रिश्ते को खोखला करने लगता है और ख़राब करने लगता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। क्या? हाँ, नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग। एक्चुअल में क्या होता है कि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि रिश्ते का मतलब है तुम मेरे हिसाब से चलो या तुम
मुझे तुम पसंद हो, तुम्हें मैं पसंद हूँ और ऐसे ही रिश्ता चलेगा। एक रिश्ता बनाने के लिए सिर्फ प्यार की ज़रूरत होती है, पर एक रिश्ता चलाने के लिए बहुत सारे कॉम्प्रोमाइज़ की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो आपको समझना पड़ेगा कि आपको किन जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किन जगह पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। बट कॉम्प्रोमाइज़ तो करना पड़ेगा, क्योंकि दो लोग एक बहुत ही डिफरेंट बैकग्राउंड से 20 या 25 साल आपने दो लोगों ने दो अलग अलग बैकग्राउंड में बिताए हैं और आप दोनों अब एक साथ एक पॉइंट पे आके मिलते हो। ऑब्वियस सी बात है कि आपकी कुछ अलग अलग चीज़ें होंगी जो एक दूसरे से मैच नहीं करेंगी, वहाँ पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ तो आपको त्यागना ही पड़ेगा, तो वो ज़रूरी है कि आप वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ करें। कई लोग वहाँ पे रिजिड हो जाते हैं कि नहीं, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा ही रहूँगा, या मैं ऐसे ही हूँ, मैं ऐसे ही रहूँगी। वहाँ पर रिश्ते फिर आगे नहीं बढ़ पाते। तो कोशिश कीजिए कि इस बात को समझें। सबसे पहले तो ये समझें कि किन बातों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है और किन बातों पर आपको कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल नहीं करना, और जिन बातों पे करना है वो आप क्लियरली अपने पार्टनर को बताएं, समझाएं। और हाँ, आज नहीं तो कल कॉम्प्रोमाइज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, फिर किस लेवल पे करना है ये आपको डिसाइड करना। ये कुछ कॉमन मिस्टेक थी या कुछ गलतियां थी जो अक्सर लोग कर देते हैं, जिनकी वजह से उनका रिलेशनशिप ख़त्म होने के कगार पर आ जाता है। तो कोशिश कीजिए कि आप ये गलतियां अपने आने वाले रिलेशनशिप में या फिर जिस भी रिलेशनशिप में आज अभी हो, ये गलतियां ना कर रहे हों, और समझें इन गलतियों को और आगे बढ़ें। हमारा बस एक ही मोटिव है कि आपको आगे बढ़ाएं और कुछ अच्छा सिखाएं। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।